और सीने से लगाने के बाद कहा आज मेरी फिक्र दूर हो गई। देख रहे हैं आप, ये आला हजरत ने किया था। और जब मुफ्ती आजम की बारी आई तो सरकार मुफ्ती आजम ने भी वही दोहराया जो आपके वालिद ने दोहराया था, जो सरकार आला हजरत ने किया था। समझे? मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह के सफर जब बढ़ गए और फतवे बहुत ज्यादा बढ़ गए तो आपको भी एक आदमी की जरूरत पड़ी। आपने भी जब पूरे हिंदुस्तान के मदरसों पे नजर डाली तो आपको भी कोई मदरसा और नजर नहीं आया। मदरसा नजर आया तो हनफिया जौनपुर नजर आया। यानी मुफ्ती आजम हिंद का मोतमद मदरसा हनफिया जौनपुर है। आपने उस वक्त के सदरुल मुदर्रिसीन को खत लिखा और उस वक्त मदरसा हनफिया जौनपुर के जो सदर मुदर्रिस थे शम्सुल उलमा मौलाना शम्सुद्दीन थे। मौलाना शम्सुद्दीन अलैहिर्रहमा जो कानून शरीयत के मुसन्निफ हैं वो थे। जब खत पहुंचा मुफ्ती आजम का कि आप अपना ऐसा लायक और फायक शागिर्द मेरे यहाँ भेज दीजिए जो फतवा भी लिखे और मौलवियात की सारी किताबें भी पढ़ाए और आपका मोतमद हो। जब शम्सुल उलमा ने अपने शागिर्दों पर गौर करना शुरू किया तो लाखों शागिर्द थे और जब नजर डाली आपने तो कोई शागिर्द नजरों पे नहीं चढ़ा तो टांडा का मोहम्मद आजम नजरों पे चढ़ा। अगर नजर आया तो हमारा मुर्शिद नजर आया, दिखाई दिया तो हमारा उस्ताद दिखाई दिया। और हमारे उस्ताद भी फारिग होकर उस वक्त मदरसा अरबिया नागपुर में जा चुके थे। सुभान अल्लाह। मदरसा अरबिया नागपुर वहां फारिग होकर पढ़ाने लगे थे। मौलाना अब्दुल रशीद साहब के मदरसे में, अलैहिर्रहमा के मदरसे में पढ़ाने लगे थे और वहां 150 रुपए मिला करता था आपको। 150 रुपए माहाना आपकी तनख्वाह थी। जैसे शम्सुल उलमा का खत पहुंचा कि आप फौरन जौनपुर चले आइए। आप देखिए तारीख कैसे दोहरा रही है। उधर आला हजरत ने यही किया था और ये इधर मुफ्ती आजम यही कर रहे हैं। इधर उनके उस्ताद ने हुजूर सदरुल शरिया को बुलाया था और इधर इनके उस्ताद ने हुजूर मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब को बुलाया था। और जब आ गए जौनपुर तो कहा ये लो एक रुक्का ले जाओ और जाओ, मुस्तफ़ा रज़ा खां हमारे दोस्त जो हैं उन्होंने आपको बुलाया है और हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं और वो आप जो है वहाँ तशरीफ ले जाइए। जैसे ही हुजूर मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब क़िबला बरेली शरीफ पहुंचे तो सौदागरान में उसी अंदाज में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद उसी दरवाजे पर, उसी चौखट पर, जिस चौखट पर आला हजरत खड़े होकर सदरुल शरिया का इंतजार फरमा रहे थे, आज मुफ्ती आजम मोहम्मद आजम का इंतजार फरमा रहे थे। और ऐसे अपने सीने से लगा लिया और सीने से लगाने के बाद बोले आज मेरी फिक्र दूर हो गई। और सदरुल शरिया ने भी इतना काम किया कि एक रोज आला हजरत ने फरमाया मौलाना अमजद अली काम की मशीन है। और हमारे और आपके मुर्शिद ने भी इतना काम किया, बरेली शरीफ में मसलक का इतना काम किया। रोज मुफ्ती आदम हिंद ने फरमाया था मौलाना आजम काम की मशीन है। तो जो आला हजरत कह रहे थे वही मुफ्ती आजम दोहरा रहे थे। कहा मौलाना आजम काम की मशीन है। तो अब मुझे कह लेने दिया जाए जो मर्तबा आला हजरत का था वही अपने जमाने में मुफ्ती आजम का था और जो रुतबा सदरुल शरिया का अपने जमाने में था वही मर्तबा मोहम्मद आजम का अपने जमाने में था। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है। और सुनो जरा एक मर्तबा और कह लो सुभान अल्लाह। अब ये बताओ मैं तकरीर करूं या ना करूं? मैंने देखो आपने हाँ कर दिए फजर तक के लिए। आज मजाक मत समझना, आज दीवाना अपनी रौ में आ गया है और फजर तक ही तकरीर होगी, चाहे सुभान अल्लाह बोलो या मत बोलो। लेकिन अगर बोल दोगे तो कर्म हो जाएगा। बोल दीजिए सुभान। मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब क़िबला काम करते रहे और ये जो नूरी मस्जिद है ना, ये तारीखी मस्जिद है। आप इसको हल्के में मत लेना, नूरी मस्जिद को आप हल्के में मत लेना। हजरत क़यामगाह पे जाना चाहिए। ये तारीखी मस्जिद है, जानते हो इस मस्जिद को आला हजरत के सबसे छोटे भाई, आला हजरत के 3 भाई थे। कितने? जल्दी बोलो कितने?
बोलो ना। 3 भाई। 3 भाई थे, मौलाना अहमद रजा, उनसे छोटे मौलाना हसन रजा, उनसे छोटे मौलाना मोहम्मद रजा। सुभान अल्लाह। समझे? 3 भाई थे। आला हजरत के जो सबसे छोटे भाई थे वो कारोबार बहुत बड़ा करते थे, अपने जमाने के करोड़पति थे वो, समझे? और जंक्शन पे उनका कारोबार होता था, करोड़ों रुपए का कारोबार था। सबसे ज्यादा मालदार मौलाना मोहम्मद रजा खां थे, और दूसरे नंबर पे मौलाना हसन रजा खां थे। और आला हजरत कहते हैं कि मेरी तो जिंदगी में मेरे ऊपर तो कभी ज़कात ही फर्ज नहीं हुई, यानी जितना मेरा हिस्सा आता था खेतों का, खलियानों का, वो सारा का सारा मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दीन की किताबें छाप कर फ्री में शाये कर देता था, इसलिए मेरे ऊपर तो कभी ज़कात फर्ज हुई नहीं। आला हजरत फरमाते हैं तो सबसे ज्यादा मालदार थे मौलाना मोहम्मद रजा खां साहब। जंक्शन पे लोगों ने कहा हजरत हम आपके यहाँ काम करते हैं, आपकी नौकरी करते हैं, और जब नमाज की बात आती है तो हमें दूर जाना पड़ता है। का क्या मतलब है इसका? का इसका मतलब ये हजरत एक मस्जिद होना चाहिए। का कहाँ होना चाहिए? का हजरत ये बिल्कुल ऊंची जगह है, पजाया जिसे कहते हैं, इस पर मस्जिद बन जाती तो बहुत अच्छा होता। एक टीले टाइप का था, मौलाना मोहम्मद रजा खान ने उसी वक्त बुनियाद डाल दी और अपने खास हलाल जायज और दुरुस्त पैसे से खाने खुदा की तामीर फरमा दी। उसी खाने खुदा को नूरी मस्जिद कहा जाता है। जब नूरी मस्जिद बनकर तैयार हो गई तो मौलाना मोहम्मद रजा खान ने अपने बड़े भतीजे हुज्जतुल इस्लाम से कहा कि भतीजे आप कोई तारीख बुनियाद कह दीजिए, नूरी मस्जिद की बुनियाद की कोई तारीख कह दीजिए। तो हुज्जतुल इस्लाम ने खुद अपने कलम से नूरी मस्जिद की बुनियाद की तारीख कही, और वो तारीख नूरी मस्जिद में आज भी लगी हुई है। और जब किबाड़ों की बारी आई, किबाड़ की बारी जब आई, समझे, तो कहा किबाड़ कैसे होना चाहिए? आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। का किबाड़ कैसे होना चाहिए? का कैसे होना चाहिए? का हम ये चाहते हैं कि किबाड़ पर गोल गोल आर्टिकल में बहुत अच्छे अंदाज में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हमारे आका तक के तमाम नबियों का कलमा होना चाहिए। हाँ, तमाम नबियों का कलमा होना चाहिए। आप नूरी मस्जिद में कभी जाएं और जाकर वहां की किबाड़ों को देखें तो आपको गोल गोल नुकुश नजर आएंगे, और उनको जब गौर से देखेंगे तो एक पे लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। तो ये तमाम कलमे लिखे हुए हैं, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तमाम नबियों के कलमे उस किबाड़ पर लिखे हुए हैं। वो लोगों ने सुस्ती की वजह से उसको ऐसे पोत दिया था, और पोतते 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 उसके ऊपर इतना रंग चढ़ गया था, इतना कलर चढ़ गया था कि वो सब छुप गया था। लेकिन मुफ्ती साहिब किबला को ये पता था कि यहाँ इसके अंदर क्या है। वो तो हुजूर मुफ्ती आदम हिंद ने उन्हें बता ही दिया था। एक दिन कहने लगे मैं चाहता ये हूँ जो पहले नक्शो निगार हजरत हामिद रजा साहब के जमाने में थे वही नुकुश इसमें उभर के आ जाएं। और ये कैसे उभारे जाएं? अगर बरेली के किसी आदमी को काम दे दिया जाए तो वो सब खुरच के फेंक देगा, और कठबिगड़ा बढ़ई तो कठबिगड़ा होता है, वो सब बिगाड़ के रख देगा, मामला खराब कर देगा। मैं चाहता ये हूं कि ये नुकुश बिल्कुल ऐसे ही साफ तरीके से निकल करके आए। आप जानते हो उसके लिए उन्होंने किसको मुंतखब किया? तुम्हारे ही इलाके के कारीगरों को मुंतखब किया। वो जानते थे गोविंद नगर के जो कारीगर हैं वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुमताज हैं, सबसे ज्यादा इकलौते हैं। वो जो काम करेंगे उसमें कोई खराबी हो ही नहीं सकती है। और फिर यहाँ के लोगों को बुलाया, लोग बंबई में रहते थे, उनको बुला के कुछ लोग कलकत्ता से बुलाए और पूछा कि ये सब कैसे निकल करके आएगा। तो एक कारीगर मालूम आप ही के गोविंद नगर का वो लड़का था, उसने मालूम क्या कहा हजरत ऐसा है, हम एक मशीन के जरिए से इसके कलर को दाएं बाएं आगे पीछे जलाएंगे, लकड़ी नहीं जलेगी, कलर जल जाएगा, और जैसे ही कलर जलेगा कलमा उभर करके सामने आ जाएगा। हाँ, और वही हजरत ने करवाया।
सारे नुकूश उभर करके सामने आ गए। आज आप देख सकते हैं जाके कि हुजूर मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब क़िबला नूरी मस्जिद से किस कदर मोहब्बत फरमाते थे। और जानते हैं जब नूरी मस्जिद में टाइल लगी तो टाइल लगाने के बाद ये शफीउल इस्लाम भी गवाह हैं, नमाज अली गवाह हैं आपके यहाँ के, और आलमगीर साहब गवाह हैं, और ये 2-4 लोग और गवाह हैं। ये सारे लोग, राहत भाई वगैरह, ये सारे लोग, ये तुम्हारे वारिस भाई, ये बार बार जाते थे, इनको बार बार हजरत बोलते। टाइल जब लगाई गई तो पूरी टाइल ऐसे ही लगा दी गई, अंदर भी बाहर भी। और जब हजरत ने देखा कि अंदर टाइल ऐसी लग गई तो कहा अरे वो कहाँ गया मुसल्ला जिस पे खड़े होके हम नमाज पढ़ाते थे, वो कहाँ है? कहा हजरत वो जब टाइल लगी तो उसको हटा दिया। बता तो है कहाँ वो? कहा हजरत वो उधर रखा हुआ। का नादान, तुझे पता भी है वो किसकी यादगार है? का हजरत किसकी यादगार है? हजरत ने फरमाया जब मुसल्ला लगाने की बारी आई तो मोहम्मद रजा खान ने अपने बड़े भाई आला हजरत से गुजारिश की, हुजूर मैं ये चाहता हूँ कि इमाम का मुसल्ला आप खुद ही पसंद फरमाए। आला हजरत तमाम कामों को, तमाम इन्हिमाक को, तमाम जरूरतों को छोड़ करके बाजार तशरीफ ले गए और इमाम का मुसल्ला वो खरीद करके पसंद करके लाए और वो आपकी मर्जी से मुसल्ला वहां लगाया गया। तो जानते हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो यादगार है आला हजरत की, उसको खुद आला हजरत ने खरीदा था, खुद आला हजरत ने उसे पसंद फरमाया था। सफेद रंग का है, काली पट्टी का, टाइलें कितनी लग जाएं लेकिन इसको बीच में जरूर लगाना है। तो अल्लाह भला करे तुम्हारे इलाके के कारीगरों का, कितने अच्छे कारीगर हैं। और यहाँ तो बुजुर्गों की दुआएं पहले ही से लगी हुई हैं। मुफ्ती नजीर साहब ने यहाँ की बदहाली को दूर करके खुशहाली में तब्दील फरमा दिया और मुफ्ती मोहम्मद आजम ने सोने पे सुहागा फरमा दिया, है नहीं? तो यहाँ सोने पे सुहागा हो गया, समझे? ये सारे मसाइल हैं। तो वो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पसंद किया हुआ मसल्ला है। और वो लकड़ी का मिंबर जिस पे खड़े होकर के इमाम खुतबा देता है, एक बार वो नीचे से गल गया। अकरम से कहा क्या होगा इसका? का दूसरा ले आएंगे? का नहीं, यही रहेगा। ये क्यों? का ये बुजुर्गों की यादगार है। कई आला हजरत ने इस पे खड़े होकर के खुतबे दिए हैं, हुज्जतुल इस्लाम ने इस पे खड़े होकर खुतबे दिए हैं। बताओ आला हजरत की यादगार, हुज्जतुल इस्लाम की यादगार, मुफ्ती आदम की यादगार को कैसे मैं मिटने दूं? नहीं, इसी को सही कराओ। तो फिर कारीगरों को बुलाया गया तुम्हारे इलाके के और फिर उसको मिंबर को दुरुस्त कराया गया। आज वो उसी हालत में मौजूद है। और एक मरतबा ऐसा हुआ, वो जो टाइल लगी हुई है ना अंदर नूरी मस्जिद में, आज तक हजरत ने अंदर एसी नहीं लगने दिया। आज तक का एसी बाहर लगाओ, बाहर, अंदर नहीं लगी। का हजरत अंदर भी ठंडा हो जाएगा? का ठंडा गर्म कुछ नहीं, वो इतनी मोटी मस्जिद पहले ही से है, ठंडक अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही से रहती है। और बुजुर्गों की यादगार से ज्यादा ठंडी चीज और कोई हो सकती है क्या? एसी लगा रखा, एसी नहीं लगेगी। का हजरत क्यों? का एसी से छेद हो जाते हैं दीवार में, और जब दीवार में छेद होंगे तो दीवार कमजोर पड़ेगी और बुजुर्गों की यादगार मिट जाएगी। और जब तक मैं जिंदा हूं अपने बुजुर्गों की यादगार को मिटने नहीं दूंगा। तेरे निशानों का, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो एसी आज तक नूरी मस्जिद में अंदर वाली साइड में नहीं लगी है, बाहर साइड में लगी। हजरात तो वो जो टाइल है ना, टाइल फूल वाली, जो टाइल गुड़हल के फूल वाली, वो पता नहीं कोई आदमी कहीं से आया, उसका थैला वजनी होगा, वजनदार, उसने थैला दीवार से टेक लगा के रख दिया। और जब उसने टेक लगा के रखा, उसमें पता नहीं अल्लाह जाने लोहा था क्या था, और टाइल पहले ही से अल्लाह जाने छूटी हुई थी, वो छूट के गिर गई जमीन पे। और जब वो छूटी तो वो टूट गई। हजरत नमाज के लिए आए, जैसी नमाज को आए देखा कि उसमें एक टाइल है नहीं, कयामत आ गई। हजरत तो देखते थे ना कि ये काम जो है वो खिलाफ उसूल है या खिलाफ शरा है, तो कयामत कर देते थे। कयामत आ गई, टाइल, ये टाइल टूटी कैसे? अब्दुल सलाम गवाह है, समझे? अब्दुल सलाम गवाह है इस बात का, टाइल टूटी। हजरत ने पूरी जमीन उठा के अपने सर पर, ये टूटी कैसे? किसने तोड़ी है? पकड़ के लाओ उसे, ये करो वो करो। और उसके बाद फिर हजरत ने कहा ऐसी ही टाइल चाहिए। कहा हजरत अब टाइल बदलवा दें, ये बहुत पहले की टाइल है। क्या पहले की कह रहा है? ये वो टाइल है जिसको आला हजरत ने पसंद फरमाया था। नूरी मस्जिद में जो टाइल है ये उस जमाने की है, 100 साल पहले की टाइलें आज नहीं आई हैं, टाइलें बहुत पहले से आ गई हैं। हजरात अब ढूंढते फिरें,
कलकत्ता भेजा साहब, कलकत्ता में जितने मुरीद हैं कारीगर हैं, ये देखो ऐसी टाइल कहीं में मिल जाएगी। अब आदमी दीवानों की तरह दुकानों लिए फिर रहा कि ऐसी टाइल मिल जाएगी, ऐसी टाइल मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, ऐसी टाइल मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, ऐसी टाइल मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, ऐसी टाइल मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। बंबई भेजा, जब बंबई में ऐसी टाइल मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, ऐसी उनका परिंदा कहाँ मिले, उनका कहाँ मिले, कबूतर हो बाज हो तो मिल जाए, उनका कहाँ मिले, समझे, नहीं मिली। आके लोगों ने कहा नहीं मिली, और जैसे ही आके यासीन ने कहा नहीं मिली, पकड़ लिया गिरेबान, कहा कैसे तूने नहीं मिली, टाइल मुझे इसी में की चाहिए, समझे। वो जिद भी हर उस काम की करते थे जो काम मुमकिन होता था, वो जानते थे ये हो सकता है, लेकिन ये अपनी सुस्ती की वजह से कर नहीं रहे हैं। वो जानते थे, उन्हें पता था ये काम हो जाएगा, मुमकिन है, चेहरा देख के बता देते थे कि इसके दिल में है क्या, और ये क्या कहने वाला है, और ये क्या करने वाला है, चेहरा देख के बता देते थे हमारे हजरत। तो कहा ये ऐसी मुझे टाइल चाहिए, यासीन को पकड़ लिया। अब यासीन घबराया हुआ, पसीना आ गया, कहा ये मुझे ऐसी ही चाहिए। यासीन निकला, निकलने के बाद उसने 4-6 लोगों से पता किया, यार ये बताओ ये कैसे बनेगी, ये टाइल कैसे बनेगी। तो एक आदमी ने कहा कि यार ऐसा करो ना, ये जो चीनी का कप होता है ना, चीनी का कप, चीनी के बर्तन, उस पे किसी की तस्वीर छाप देते हैं, कुछ शेर छाप देते हैं, कुछ फूल छाप देते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा छाप देते हैं उसके ऊपर। कहा ऐसा करो, टाइल लाओ सफेद रंग की, और ये कंप्यूटर से बनवा करके यही फूल अक्स ले करके इसका पूरा यही फूल जैसे कप के ऊपर तस्वीर छापते ना, ऐसे ही सफेद टाइल के ऊपर ये छपवा दो। यासीन की समझ में आ गई बात, उसने ले जाके वैसा ही किया, और लाके जब हजरत की बारगाह में ऐसे रखा, का हजरत ये लीजिए, मिल गई वही टाइल। हजरत उछल पड़े, और उछलने के बाद कहा ये बता तू लाया कहां से, ये बता तू लाया। तो बंबई में नहीं मिली, कलकत्ता में नहीं मिली, बरेली में नहीं मिली, लखनऊ में नहीं मिली, कहीं नहीं मिली, तू कहां से लाया। कहा हजरत बस आपने जो दुआ की थी ना, उसी दुआ के सदके में मिल गई। हजरत खुश हो गए, फिर वही टाइल वैसे ही लगाई गई उसके अंदर। तो इतनी मोहब्बत नूरी मस्जिद से वो फरमाते थे, जानते हो क्यों, जानते हो क्यों, और आखिरी वक्त तक नूरी मस्जिद में रहे हजरत, जानते हो क्यों। सरकार मुफ्ती आदम हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक रोज रज़वी दारुल इफ्ता में आकर कहा, मौलाना आजम साहब आपके लिए अंदर से हुक्म आया है, छोटी भी साहिबा मादरे अहले सुन्नत जो हुजूर मुफ्ती आदम हिंद की अहलिया मोहतरमा हैं, वो आला हजरत की सगी भतीजी हैं, मौलाना मोहम्मद रजा खान की बेटी हैं, आपकी इकलौती बेटी थी मोहम्मद रजा खान की, वो आला हजरत के छोटे बेटे मुस्तफ़ा रजा खान के अक़द में आई थी, निकाह में आई थी। तो वो मुफ्ती आदम कहने लगे, आपकी पीरानी अम्मा ने ये खबर भेजी है कि मेरे अब्बा की मस्जिद में शायाने शान इमाम होना चाहिए। हाँ, और आपकी उम्र उस वक्त तकरीबन 25 या 24 साल की थी, समझे, 24 या 25 साल की उम्र थी हजरत की। का शायाने शान इमाम होना चाहिए। का हजरत इसका क्या मतलब, का इमाम साहब चले गए हैं और वो अपने अब्बा की मस्जिद में शायाने शान इमाम चाहती हैं। का क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि वो आपको इमाम बनाना चाहती हैं। मुफ्ती आजम हिंद की अहलिया मोहतरमा जिनके अब्बा की मस्जिद थी, वो उन्होंने कहा मेरे अब्बा की मस्जिद में शायाने शान इमाम होना चाहिए, मैं ऐसा वैसा इमाम नहीं देखना चाहती अब्बा की मस्जिद में और अब्बा के मुसल्ले पे, समझे। तो कहा ठीक है, कहा मौलाना आजम से कहिए वो इमामत करें। अब जब अंदर से खबर आई थी, पीरानी अम्मा का कहना कौन टाल सकता है, अपने मुर्शिद का, मुर्शिद की अहलिया का कहना कौन टाल सकता है, मादरे अहले सुन्नत का कहना का कौन टाल सकता है। का ठीक है हजरत, मैं लेकिन तनहा नहीं रहूंगा, मेरे साथ दौरे के 2 तालिबे इल्म साथ में रहेंगे। का ठीक है, इजाजत है आपको, 2 तालिबे इल्म आप ले जा सकते हैं दौरे के। और उसके बाद जब मुफ्ती आदम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपने हाँ कह दिया, मुफ्ती आदम हिंद अंदर घर में से तशरीफ लाए, दारुल इफ्ता में आए, और आने के बाद इरशाद फरमाया ये इमामा है, आला हजरत का इमामा है, इसे आला हजरत अपने सरे अक़दस पे बांधा करते थे, ये मादरे अहले सुन्नत तुम्हारी पीरानी अम्मा के पास था, ये देखो
आला हजरत का इमामा तुम्हारी पीरानी अम्मा ने दिया है, और ये देखो आला हजरत की चटाई है, ये तुम्हारी पीरानी अम्मा ने दी है, यानी मादरे अहले सुन्नत ने चटाई दी और इमामा दिया आला हजरत का, और कहा कि आला हजरत का इमामा है, मेरे अब्बा की मस्जिद में इमाम बनाते वक्त और रुखसत करते वक्त आला हजरत का इमामा मेरे अब्बा के इमाम के सर पर बांध देना। तो मुफ्ती आज़म हिंद ने आला हजरत का इमामा सर पर बांधा और आला हजरत की चटाई देकर नूरी मस्जिद के लिए रवाना फरमाया। हजरात, ये इस तरह नूरी मस्जिद में आए थे, किसी दुनियादार ने नहीं भेजा था, उनके मुर्शिद गिरामी ने नूरी मस्जिद भेजा था। तो फिर अपने मुर्शिद की बात को पालना भी तो जरूरी था, इसलिए सारी जिंदगी उसी मस्जिद में गुजार दी, छोटे से हुजरे में। वो चाहते तो बड़े से बड़ा महल तामीर करवा सकते थे। अरे उनके मुरीद जब बड़े बड़े महलों में रहते हैं तो अपने पीर को भी तो बड़ा महल बनवा सकते हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये पसंद नहीं किया, छोटे से हुजरे में जिंदगी गुजारी, क्योंकि वो आला हजरत के घर वालों के कहने पर, मुफ्ती आज़म हिंद के कहने पर नूरी मस्जिद में तशरीफ लाए थे, नूरी मस्जिद के इमाम बनाए गए थे। और एक दौर वो था कि मुफ्ती आज़म हिंद ने आपसे वादा लिया था कि आप कभी बरेली शरीफ छोड़कर मत जाना। यही वजह थी 22 साल की उम्र में बरेली शरीफ गए मुफ्ती साहब किबला, और जब 82 साल की उम्र हुई तो तकरीबन 60 साल की जिंदगी, निस्फ सदी से जायद की जिंदगी गुजार कर इंतकाल जब हो गया तभी टांडा तशरीफ लाए। इतना जो है मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब ने आला हजरत के मसलक के लिए काम किया है। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ था ये आगाज बाब था। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, अब आधा हिस्सा इसका इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले किसी मौके पे बयान किया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।